हैं प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पाप धुलने वाले नहीं हैं। संविधान के 25 साल पर इमरजेंसी आई और देश को जेल खाना बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आक्रामक हमले किए। उन्होंने कहा कि देश को जेल खाना बना दिया गया और संविधान के 25 साल पर इमरजेंसी आई। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। 1975 में 39वां संशोधन किया और उसमें उन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव किया। आगे के लिए नहीं, पीछे का भी, अपने पापों का भी उन्होंने इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि संविधान से खिलवाड़ कांग्रेस की आदत है। देखिए आप। संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी, और दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे। ये कौन सी व्यवस्था? हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम के भाषण में कुछ भी नया नहीं है। एक नई चीज भी बोली और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गए कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे। पीएम मोदी के भाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के भाषण को लंबा और जुमला बताया है। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला। तृणमूल कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा है कि पीएम मोदी ने सिर्फ अपनी बात कही, किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो परिवारवाद वगैरह वगैरह के खिलाफ बोला, लेकिन जो दंगा होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, ये सब सवाल पे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तब भी ये कॉम्बैटिव भाषण था और
वो अपने बात खुद बोल पाया। तो वहीं बीजेपी ने पीएम मोदी के भाषण को ऐतिहासिक बताया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इमरजेंसी को देश का काला अध्याय बताया। आपातकाल देश की संवैधानिक यात्रा का सबसे काला अध्याय है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों के अधिकार छीने गए, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया गया, सेंसर लगाया गया और जुडिशरी जजेस को सुपरसीड किया गया।